हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है डीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट नंबर 13 चलेगा, जो कि 12 पहले ही चैनल में अपलोड है। दोस्तों, आप प्लेयर लिस्ट में जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। क्विक रिवीजन हो रहा है ताकि बहुत ही नज़दीक एग्ज़ाम का समय है। दोस्तों, हम 100 क्वेश्चन करेंगे बहुत ही क्विकली के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में रोम क्या है? तो रोम क्या है? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी ये है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कर है, सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन होता है। तो सबसे अधिक तन कौन सा धातु होगा? जो कि आपको सोना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करा है, फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो फोटोग्राफी का आविष्कार जो हो एल डेग्यूरे ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा तीसरा का। क्वेश्चन नंबर चौथा कर रहा है, जूल के प्रति सेकंड किसकी इकाई है? तो जूल का प्रति सेकंड जो है शक्ति का इकाई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा चौथा का। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखते हैं। पाँचवा का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी आकृति के कारण यूट कहलाता है? तो कौन सा देश? तो यूट जो कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है आपको इटली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है, चूज ट्रांसलेशन बनाना है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस। देखिए तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ये होगा भारत गांव का देश है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन का रहा है, इनडायरेक्ट फॉर्म करना है। ही सेड टू हिम वर्क हार्ड। तो 7 का राइट आंसर होगा जो है आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 7 का। क्वेश्चन नंबर अब 8 देखिए सफिक्स चूज करना है। सफिक्स देखिए, वेयर आर यू बैग एंड बैगेज। तो बैगेज होता है, तो क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए का हो AGE। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 का रहा है, प्रीफिक्स चूज करना है। द आर्मी फाइनली डैश सिसीडेड है, तो क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि रिसीड। देखिए ऑप्शन नंबर बी ये लगा देंगे तो यहाँ लग जाएगा RECED रिसीडेड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि NECESSARY नेसेसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 का रहा है, निम्न में से वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से अवशेषित होते हैं? देखिए परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमेगा और ऋणात्मक रूप से अवशेषित होगा, वो कण हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक पदार्थ जो होगा वो होगा बोरॉन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी शकरा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाली शकरा जो हो जाती है आपको ग्लूकोज होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो बीजाणुओं स्पोर्स के जरिए प्रजनन करता है? तो बीजाणुओं के द्वारा वो पौधा प्रजनन करता है, वो पौधे का नाम धनिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा आपको सैट्रिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, आकलन शब्द का विलोम है? तो आकलन शब्द का विलोम जो हो जाएगा समाकलन, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17, जो काल से परे हो। तो जो काल से परे हो उसे कालातीता कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 17 का। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत है भावना दाह जग जीवन का हारने की, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो हो जाएगी आपको ये हो जाएगा दिनकर का, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दिनकर ने कहा था भारत है भावना दाह जगजीवन का हारने की, जो कि 19 नंबर। अब देखिए 19 का रहा है, सुमित्रानंद पंत का स्वर्गवास कब हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत का जो स्वर्गवास हुआ था वो 1970 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कविता
कौमुदी के कवि है, तो कविता कौमुदी के जो कवि हो जाएगा वो नाम नरेश त्रिपाठी, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील है। तो एक्स अक्ष को छूने वाला जो पिंड होगा वो गतिशील हो जाएगा समांतरण से, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 21 का। अब क्वेश्चन 22 देखते हैं। 22 कह रहा है एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरित चाल से रोल करता है। तो एक समान स्थानांतरित चाल से क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। पहिए पर अधिकतम रैखिज वेग वाला बिंदु होगा, तो पहिए पर अधिकतम रैखिज वाला बिंदु जो हो जाएगा वो होगा पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु, जो हो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा में विपरीत होती है? तो किसकी दिशा में विपरीत होगी? नकारात्मक त्वरण जो हो जाएगा आपको वो वेग की दिशा में विपरीत होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होगा? तो एथलीट का त्वरित वेग जो अधिकतम होता है वो दोस्तों एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो मुक्त रूप से पिंड का स्थिति जो हो जाएगा वो भारहीनता होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 25 का। अब क्वेश्चन 26 देखिए। लेजर क्या होता है? तो लेजर जो होता है दोस्तों वो एक वर्णिक कला संबंध प्रकाश का एक पुंज है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यह एक लेजर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो याद रखिएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव जो हो जाता है वो तत्कालिक प्रक्रिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन 28 देखिए। 28 कह रहा है धारा रेखीय प्रवाह किस प्रकार के द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है? तो धारा रेखीय प्रवाह जो हो जाएगा आपको वो होगा निम्न घनत्व और उच्च श्यानता के लिए जो है समान रूप होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। एक लकड़ी की गुटका 2/3 जल में डुबाकर तैर रहा है, इसका अपेक्षित घनत्व होगा। तो इसका जो अपेक्षित घनत्व हो जाएगा 1/3 होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन 30 देखिए। 30 का रहा है 1 मिली बार बराबर होता है। तो 1 मिली बार जो बराबर होता है 100 के Nm-2, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 मैथ है दोस्तों। मैथ आप रुक के वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा, आपको हम आंसर बता देते हैं। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 का रहा है निम्नलिखित में से किस हेलोजन का क्वथनांक उच्च होता है? तो हेलोजन का क्वथनांक जो है किस में उच्च होगा? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि आयोडीन में हेलोजन का क्वथनांक उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 33। एक एटमॉस्फेयर है किसके बराबर है? तो एक एटमॉस्फेयर जो बराबर होता है वो 0.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता का गणना करें। तो 25 सेंटीमीटर है तो 100/25 करेंगे तो 25 चौका 100 हो जाए, तो इसका 4 आंसर होगा। तो देखिए कितना में है 34 का, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 4D। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 का रहा है यदि वायु प्रतिरोध को नग्न माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा और गति का योग क्या होगा? तो यह वायु जहाँ नग्न होगा तो गिरते हुए पिंड का ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों क्या हो जाएगा आपको? वो दोनों हो जाएगा स्थिर, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का माय एक्सपेरिमेंट विथ टूथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर आधारित है? तो माय एक्सपेरिमेंट विथ टूथ जो है आपको वो डॉक्टर APJ कलाम के जो साहब थे उसके जीवन पर आधारित है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों APJ अब्दुल कलाम नहीं होगा, महात्मा गांधी है ये, APJ अब्दुल कलाम नहीं होगा, ये होगा महात्मा गांधी का जीवनी है माय एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ, जो कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 37 का रहा है भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाला ऊर्जा परिवर्तन के प्रकाश को बताएगा। तो भोजन के पाचन के परिवर्तन जो होता है वो हो जाएगा आपको दोस्तों वो होगा रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर
38 देखिए, 38 मैथ है, 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब 39 देखते हैं, 39 क्या करा है, 39 भी मैथ है, आपको ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए होगा। 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अर्धधातु नहीं है, तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन एक अर्धधातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रभावित कर किए जाते हैं, तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो है वो जो है स्वर्ण पे किया था प्रभावित। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, किसी पौधे में वनस्पति भाग डैश होते हैं, तो किसी पौधे में वनस्पति भाग जो होते हैं वो होते हैं जड़, तना, पत्ती, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 43 का होगा। 44 देखते हैं, संख्या इतना है, तो ये 44 का भी हम आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 45 भी ऑप्शन नंबर बी होगा। 46 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा, तो 2026 का जो मेजबानी कर रहा है वो दोस्तों 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि अमेरिका कर रहा है। आप देखिए 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 48 का भी बताते हैं, 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि सी हो रहा है ये। 75, 51 देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम जो है चीन को भेजती थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 52 का रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप के किस संस्था का उदय हुआ, तो वो यूरोप के संस्था यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जो कि 52 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया, तो यूरोप में कागज बनाने का कारखाना पहला जो खोला गया वो जर्मनी में खोला गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठरी कहाँ स्थापित की थी, तो डचों के द्वारा पहला व्यापारिक कोठरी जो है मसूलीपट्टनम में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मसूलीपट्टनम में डचों ने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1852 में किसके बीच शुरू की गई थी, तो पहला जो शुरू किया गया था दोस्तों कलकत्ता और आगरा के बीच। 55 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के प्रतिपादक थे, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का प्रतिपादक जो थे वो थे लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो राजा खारवेल का नाम जो जुड़ा है वो हाथी गुफा से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 57 का होगा। क्वेश्चन नंबर अब 58 देखिए, 58 कह रहा है, लोनार झील कहाँ स्थित है, तो लोनार झील जो है दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है, 59 क्या कर रहा है, 59 का रहा है, जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा कराती है, तो जाड़े में जो वर्षा जो कराती है वो अति उत्तर पूर्व से जो आती है और वर्षा कराती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देख, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है, तो वायुमंडल में परावैंगनिक किरणों को अवशोषित के लिए ओजोन गैस है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है, भारतीय रेलवे का डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क लिमिटेड में किस शहर में स्थित है, तो डीजल इंजन का जो है वर्क लिमिटेड जो स्थित है वो आपको 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि बनारस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है वो निकलती है चेमायुंगडुंग से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 62 का। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 63 का रहा है, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है, तो क्षोभ मंडल की सघनता शीत ऋतु में बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 64 का, भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, तो सुंदरवन क्षेत्र में सबसे अधिक लेटेराइट या जलोढ़ मिट्टी, तो इसमें से जो दोनों में से जो कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि जलोढ़ मिट्टी होगा।
नदी का बहाव के कारण आता है। क्वेश्चन नंबर 66, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है तो बिहार। याद, ये तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। 67 देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो NH1 और NH2 के नाम से ग्रैंड ट्रंक रोड जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 67 का होगा। 68 देखिए, नाबार्ड की स्थापना हुई थी तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार जो है दादा भाई नेहरू जी ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 70 का, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की जनगणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है? तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप जो है वो हो जाएगा वस्तु मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 71 का। ऑप्शन नंबर 72 क्वेश्चन देखिए, निम्नोक्त में किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का जो मान होता है दोस्तों वो हो जाएगा आपको वो जल में, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, वर्णोदता व्यक्ति इनमें में से किस रंग का अंतर नहीं कर पाता है? तो जिसे आंख का प्रॉब्लम होता है वो लाल हरा को नहीं फर्क पड़ पाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 73 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, 74 का, जिस प्लास्टिक पॉलीमर के कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उनका नाम है? तो प्लास्टिक पॉलीमर का नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको पॉलीस्टाइरीन, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालंगस में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो ऑक्सीजन में जो मिलाने वाला होता है वो हीलियम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 75 का। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक दिनकर साहब है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77, पंत की काव्य संग्रह उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ था? तो कब उच्छ्वास जो प्रकाशित हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, सुमात्रानंद पंत को चिदंबरा के लिए कौन सी पुरस्कार दिया गया था? तो चिदंबरा के लिए जो सुमित्रानंद पंत को दिया गया था वो दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, महेती में प्रयुक्त संधि का नाम बताए? तो महेती में प्रयुक्त संधि जो हो जाएगा वो गुण संधि होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, 80 का रहा है, अत्याचार का संधि विच्छेद है? तो अत्याचार का जो संधि विच्छेद जो होगा वो दोस्तों हो जाए अति जोर अचार, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, 81 का रहा है, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है? तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है तंत्रिका है, जो कि ऑप्शन नंबर 81 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है, गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव रखने में पाँव का सूजन कम हो जाता है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो इस घटना को जो हम कहते हैं वो कहते हैं आपको दोस्तों प्लाज्मोलिसिस, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 83 का रहा है, अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि पर करने से क्या होता है? तो एक ही भूमि पर अमोनियम सल्फेट उर्वरक का प्रयोग करने से जो होता है अम्लीय हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, ब्लास्टिक मिसाइल निम्न में से किसने बनाया था? तो ब्लास्टिक मिसाइल का जो आविष्कार वो किया था आपको वर्नर वॉन ब्राउन ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ब्लास्टिक मिसाइल जो यही बनाया था कौन था? वॉन साहब ने। क्वेश्चन नंबर 85, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो हशीश जो पौधे के जो है पत्तियों और मादा पुष्प क्रम के निस्राव से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हशीश है कहाँ से? पत्तियों और मादा पुष्प क्रम के निस्राव से। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है? तो गंधक सल्फर के उत्पादन में जो आगे है दोस्तों वो है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 का राय, किस संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज निम्न में से क्या कहा जाता है? तो इंट्रोडक्टरी वेब पेज जो कहा जाता है वो कहा जाता है वेबसाइट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, समान फसलों के उगाने के लिए उपयुक्त उर्वरक मिट्टी निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होना संभावना होती है। तो पीएच मान जो है उर्वरक के लिए जो सबसे बेहतर होता है वो होता है आपको 6 से 7। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, दूध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है। तो संसार में दूध सबसे ज़्यादा भारत में होता है, पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, 90 कह रहा है, देखिए 90 देखिए, एक मिनट दोस्तों, ये 89 का राइट आंसर आपको भारत, हाँ भारत ही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है दोस्तों यकृत को प्रभावित कर देता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, पौधे को सबसे अधिक जल किस मिट्टी में प्राप्त होती है। तो पौधे को सबसे अधिक जल जो है चिकनी मिट्टी में, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, प्रकाश का रंग इसके डैश द्वारा निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग जो है आवृत्ति के द्वारा निश्चित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 के बाद 93 देखिए दोस्तों, घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है। घरेलू ऊर्जा मीटर को जो पढ़ा जाता है किलोवाट में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो तुलसीदास जो समकालीन थे वो थे आपको अकबर और जहांगीर के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, कौएगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो कौएगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क से कौएगा, क से कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, अप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन आइटम, आइटम है कॉच पोटैटो का मतलब क्या होता है। तो कॉच पोटैटो का मतलब ए पर्सन हु वॉच टू मच टेलीविजन, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 96 का। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, ही डाइड डैश कैंसर। तो 97 का राइट आंसर बता देते हैं। देखिए ही डाइड ऑफ कैंसर, ऑप्शन नंबर बी बीमारी से मर रहा है, तो ऑफ लगेगा। क्वेश्चन नंबर 98, 3 persons वेयर विटनेस डैश डैट इवेंट। तो 3 person वेयर विटनेस क्या हो जाएगा 2, तो विटनेस के साथ 2 डैट इवेंट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है, आप कहाँ कितनी देर रहोगे। तो हाउ लॉन्ग यू विल यू स्टे देयर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 99 का। और 100 देखते हैं, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, समवन स्टोलन माई वॉच। तो समवन स्टोलन माई वॉच का हो जाएगा माई वॉच वाज स्टोलन, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दोस्तों कमेंट लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों।